अपने शरीर का इस्तेमाल पूरी तरह नहीं कर पा रहा। दोबारा शायद किसी को भी नहीं बचा पाया। मेरी वजह से सबकी कोशिशें और कुर्बानियां बेकार हो गई, लेकिन फिर भी तुमने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा अभी इसी वक्त। अब रेजोनेंस काम कर रही है। अब ये तेजी से हमला नहीं कर पाएगा जैसे ये कर रहा था। जंग अब शुरू होगी। मैं भागा। अरे रुक जा। वैसे तो मैं इसे छोड़कर सीधे B5 फ्लोर पर जा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने इसे ठिकाने नहीं लगाया तो ये बाद में और मुसीबत खड़ी कर देगा। चलो ये अच्छा हुआ, मैं उसे खत्म करके सीधे B5 फ्लोर की तरफ निकल जाऊंगी। इसके टुकड़े हो गए। कौन है? किसी एक टुकड़े में इसकी आत्मा का वो हिस्सा होगा जिसे खत्म करने से ये मर जाएगा। बुद्धू कहीं के। मुझे बेवकूफ बना दिया। दो माही तो मतलब इसका एक डुप्लीकेट था जो अलग काम कर रहा था। अब ये खुद को छोड़कर हील करना चाहता है। यूजी, तुम तो फंस गई। रास्ते से हट साले। देखते हैं, मैं उस 7-3 के रेशियो वाले जादूगर को सिर्फ एक बार छूकर खत्म नहीं कर पाया था, पर इसका क्या होगा? तुम बड़ी नाराज हो नोबारा। तुम इन्हें ऐसे मारो ताकि वो जिंदा ना हो। जमाने में तुम जीत सकती हो। मुझे लगता था कि मेरे गांव के सब लोग पागल थे, और मुझे यकीन था कि सिर्फ मेरा दिमाग ठीक था। तुम्हें 6th क्लास तक यही बैग यूज करना है। तुम्हें यही चाहिए ना? मुझे पता है मेरी माँ को ये सही नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए ब्लू बैग चुना। हम लोग इस गांव में तब आए थे जब मुझे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना था। मेरे पेरेंट्स को फिक्र थी कि हमें इस माहौल में परेशानी होगी, लेकिन मुझे रुक जाओ, नोबारा कुगिसाकी। मुझे जागून से पहले कह देना चाहिए था मेरे लिए कुछ इंसानों को छोड़ दे। इतने भी काफी है। ये मेरे दोनों हाथों से बार बार बच रही है। इसने उस 7-3 के रेशियो वाले जादूगर से मेरे बारे में सुना होगा। मैं माहितो का सिर्फ एक डुप्लीकेट हूँ। मैं अपना रूप तो बदल सकता हूँ, पर दूसरे के रूप को बदलने की या उसकी आत्मा से छेड़छाड़ करने की ताकत नहीं है मुझे। ये डरपोक बच्ची खुद ही मुझसे डर के भाग गई तो मैं क्या करूँ? मैंने पहले ही कहा था तुम्हारी वार मुझ पर बेकार है। सुनाई तो देता है ना? कभी कभी हम जानते हम नाकाम होंगे, फिर भी कोशिश करनी पड़ती। अब ये लो हेयर पिन। ये तो नीचे कूद रही है। ये कूद के करना क्या चाहती है? और अब तो गिरी हुई कीलों को मुझ में धंसा दिया। जब से तुम्हारी तकनीक के बारे में सुना से मैंने इस बारे में बहुत सोच कर देखा है। मुझे यकीन है ये वार तुम पर जरूर काम करेगा। तो दोबारा है। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि सिर्फ यूजी ही मेरा इकलौता दुश्मन नहीं है। अजीब बात, मुझे महसूस हुआ कि मेरी शापित शक्ति ने कहीं और भी वार किया है, और ऊपर से तुम्हारी शापित शक्ति भी उतनी जबरदस्त नहीं, और तुमने मौका मिलने पर भी मुझे छूकर बदलने की कोशिश नहीं की। यानी कि तुम उसके डुप्लीकेट हो जो उसकी असली तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमने सही कहा। लड़की ने मेरे साथ कुछ अलग ही कर दिया है। मैं अपने शरीर का इस्तेमाल पूरी तरह नहीं कर पा रहा। दोबारा शायद किसी को भी नहीं बचा पाया। मेरी वजह से सबकी कोशिशें और कुर्बानियां बेकार हो गई, लेकिन फिर भी तुमने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब रेजोनेंस काम कर रही है। अब ये तेजी से हमला नहीं कर पाएगा जैसे ये कर रहा था। जंग अब शुरू होगी। मैं भागा। अरे रुक जा। वैसे तो मैं इसे छोड़कर सीधे B5 फ्लोर पर जा सकती हूँ। अब ये लो हेयर पिन। ये तो नीचे कूद रही है। ये कूद के करना क्या चाहती है? और अब तो गिरी हुई कीलों को मुझ में धंसा दिया। जब से तुम्हारी तकनीक के बारे में सुना से मैंने इस बारे में बहुत सोच कर देखा है। मुझे यकीन है ये वार तुम पर जरूर काम करेगा। तो दोबारा है। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि सिर्फ
यूजी ही मेरा इकलौता दुश्मन नहीं है। अजीब बात, मुझे महसूस हुआ कि मेरी शापित शक्ति ने कहीं और भी वार किया है, और ऊपर से तुम्हारी शापित शक्ति भी उतनी जबरदस्त नहीं, और तुमने मौका मिलने पर भी मुझे झुकर बदलने की कोशिश नहीं की। यानी कि तुम उसके डुप्लीकेट हो जो उसकी असली तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमने सही कहा, लड़की ने मेरे साथ कुछ अलग ही कर दिया है। मैं अपने शरीर का इस्तेमाल पूरी तरह नहीं कर पा रहा। दोबारा मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। मेरी वजह से सबकी कोशिशें और कुर्बानियां बेकार हो गई, लेकिन फिर भी तुमने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब रेजोनेंस काम कर रही है। अब ये तेजी से हमला नहीं कर पाएगा जैसे ये कर रहा था। जंग अब शुरू होगी। मैं भागा। अरे रुक जा। वैसे तो मैं इसे छोड़कर सीधे B5 फ्लोर पर जा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने इसे ठिकाने नहीं लगाया तो ये बाद में और मुसीबत खड़ी कर देगा। चलो ये अच्छा हुआ, मैं उसे खत्म करके सीधे B5 फ्लोर की तरफ निकल जाऊंगी। इसके टुकड़े हो गए। कौन है? किसी एक टुकड़े में इसकी आत्मा का वो हिस्सा होगा जिसे खत्म करने से ये मर जाएगा। बुद्धू कहीं के। मुझे बेवकूफ बना दिया। दो ही तो मतलब इसका एक डुप्लीकेट था जो अलग काम कर रहा था। अब ये खुद को जोड़कर हील करना चाहता है। यूजी, तुम तो फंस गई। रास्ते से हट साले। देखते हैं, मैं उस 7-3 के रेशियो वाले जादूगर को सिर्फ एक बार छूकर खत्म नहीं कर पाया था, पर इसका क्या होगा? अरे अम्मा ना! तुम बड़ी नाराज हो नोबारा।